157 बताइए मुझे। ऑन रोड जी ये थोड़ी महंगी नहीं है? हाँ, वो फिर मेरे को बाद में पता चला कि ये 151 में आ जाती है। 100 किलोमीटर का भरोसा है पूरा इसका। अच्छा। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे साथ है बजाज चेतक की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि 3501 है। और ये 3501 का टॉप वेरिएंट है, क्योंकि उसमें एक बेस वेरिएंट आता है, एक टॉप वेरिएंट आता है। 3.5 किलोवाट के साथ यह इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और आज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के आज हमारे साथ ऑनर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करने वाले हैं क्या रेंज मिल रही है, परफॉर्मेंस कैसी है और क्या किसी तरह की इशू इस स्कूटर पे अभी तक आई है या नहीं। करीबन 3 महीने इस स्कूटर को हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं इस स्कूटर के ऑनर को बुलाना चाहूंगा जो कि विशाल है, और उन्हीं से ही पूछेंगे कि इसमें क्या टू रेंज मिलती है और टॉप स्पीड वगैरह कैसी है। ये चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आज इस स्कूटर के ऑनर जुड़े हुए हैं जो कि विशाल है। जयराम जी की। जयराम जी की अपना एक क्विक इंट्रो दे दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स आपसे इंट्रोड्यूस कर पाए। जी मेरा नाम विशाल पटेल है। ओके मैं ये सांवेर साइड में रहता हूँ थोड़ा। ओके यहाँ से इंदौर से मंगलिया रोड पे है। ओके। जी और मेरा डेकोरेशन का भी काम है, जैसे अच्छा बलून डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन। अच्छा जी अच्छा। तो ये आप इंदौर पे करते हो डेकोरेशन या फिर हाँ, मतलब कहीं पे भी, मतलब मेरे यहाँ से मैंने 60 किलोमीटर के एरिया में करा है वैसे। अच्छा। जी और आपने इस स्कूटर को अभी तक कितना यूज कर लिया है? इसको मैंने अभी तक 10,000 प्लस चला दिया है। तो आपके बिजनेस में ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रही बहुत है। ज़्यादा हेल्प है। जैसे कुछ भी सामान अगर जैसे ले जाना रहता है मेरे को, तो इस पे रख के ले जाता हूँ। डिक्की भी बहुत बढ़िया है इसकी, अंदर अंदर बड़ी है। ओके तो उसके अंदर भी कुछ सामान भी मैं रख के ले जाता हूँ। ओके। दोस्तों यदि आप फ्लावर डेकोरेशन कराना चाहते हैं तो आप विशाल भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। अब विशाल भाई, आपने इस स्कूटर को कब परचेस किया है और अभी टोटल किलोमीटर कितनी चल चुकी है? ये मैंने 3 महीने हो गए इसको, 3 महीने 1 दिन हो गया आज। ओके। और इसको मैंने 10,000 प्लस चला दिया है। अच्छा 10,200 किलोमीटर चला दिया है मैंने इसको अच्छा। अभी तक, 3 महीने जब में। आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देख रहे थे, जी परचेस करने का प्लान एक ईवी बता रहे थे, तब जी आपने मार्केट में और भी स्कूटर को देखा होगा। जी जी। लाइक जैसे ओला हो गई, हाँ, ओला टीवीएस है, आई क्यूब हो टीवीएस। गई हाँ और एथर की हो गई। हाँ। तो क्या उनको टेस्ट राइड वगैरह आपने लिया है या फिर जाकर बजाज चेतक 3501 ही परचेस कर लिए आप? नहीं, मैंने दूसरे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखे हैं। ओके। और मतलब जैसे ये एथर वगैरह भी देखा है, टीवीएस देखा है, ओला देखा है। हम्म। तो इसमें, और इसमें मतलब मेरे को ये बढ़िया लगा, मतलब जैसे उनका, जैसे ये जो रेंज दे रही थी कंपनी, ओके। उस रेंज में मतलब कि जितने वो ये प्राइस जो है हम्म और उनकी जो प्राइस है, हम्म। इसकी कम प्राइस भी है। ओके। उसके बाद में ये बढ़िया भी लगी मेरे को। अच्छा। जैसे दूसरे जो मेरे दोस्त हैं उनके भी पास भी, जिनके पास है, ओके। उनसे पूछा तो उनने मतलब उनका ओला है जैसे कि, तो उसके बोले उसके ये जो है ये निकल जाते हैं। अच्छा। रेंज का भी ऐसे बोले कभी कभी तो बनी हो जाती है, हाँ। कितना बताती है और कितना निकलता है अच्छा। उसका। तो आपने सारी पॉइंट को कवर किया, जी रेंज जी देखा, क्वालिटी देखी और जी अपने दोस्तों से भी सलाह ली, जी तब आप जाकर एक बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेस किए हो। जी जी। तो क्या आपको जो कंपनी क्लेम करती है, जैसे हाँ कि इस स्कूटर में कंपनी 153 किलोमीटर 3.5 किलोवाट है, यही हाँ 3.5 जी किलोवाट जी। के साथ आती है। तो जो कंपनी क्लेम करती है 153 किलोमीटर आईडीसी में क्लेम करती हूँ, बट जी ट्रू रेंज क्या मिल जाता है? इसको मतलब जैसे अपन 30-35 की अगर स्पीड पे चलाते हैं इसको, ओके। इंदौर में मतलब इतना ही चलता है जैसे ट्रैफिक को देख के, हाँ। तो 120 किलोमीटर ये चल जाती है। अच्छा, 120 किलोमीटर हाँ 35 की स्पीड में आप इजिली निकाल सकते जी हैं। जी। उसमें सिंगल या पिलियन के साथ? हाँ, दोनों में कैसे भी चला ले सकते हैं। पिलियन के साथ भी हाँ, मैं मतलब दो के साथ में चल रहा हूँ मैं, और मतलब एक और साथ में रहता है। हाँ। हाँ, तो दो तो के 100 साथ। 120 तो निकल ही जाती हाँ, है। 120 निकल जाती है। इस स्कूल में टॉप स्पीड कितनी जाती है वैसे? 80-81 स्पीड दिखाता है तो। 80 के आसपास चली हाँ, जाती है। 80 चली जाती है ना। ठीक है। जी। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक में कितनी चार्जिंग टाइम लगती है और क्या आप घर में जब चार्ज करते हो हाँ तो किसी तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिली है? नहीं। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं लिखी। ये 3.5 घंटे में तो फुल चार्ज हो जाती है, 3.5 से 4 घंटे लास्ट। और क्या कभी आपने जीरो करा है इस स्कूटर को? नहीं किया? नहीं, 2-3% तो मतलब तक गया है, हाँ पूरा जीरो नहीं हुआ है। हाँ हाँ। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक कि मतलब मैं चार्जिंग कम रखा हूँ, मतलब अच्छा अच्छा चार्जिंग फुल मतलब जैसे रखता ही हूँ कि हाँ हो गया, खत्म हो गया है, तो 30-35% रहता है और मैं लगा देता हूँ चार्जिंग पे। अच्छा। कभी और कभी ऐसा हो जाता है कि 2-3% पे चला जाता है। अच्छा, तो जी कभी दो जैसे 2 या 3% जब जाती है तो जी। कुछ ऐसा हुआ है कि स्कूटर के साथ कुछ आपको अलग हाँ, बिहेवियर थोड़ा देखना? स्पीड स्पीड कम हो जाती है, जैसे स्पीड कम हो स्पीड जाती कम हो जाती है अगर जैसे ज़्यादा कम हो जाता है है। हाँ। चार्ज,
जैसे 5 के नीचे अगर जैसे चला जाता है हाँ तो स्पीड इसकी कम हो जाती है, अपने ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती फिर। मतलब स्पीड वो लिमिट लास्ट कितनी में मेरी होती है? 20 तक चली गई थी कि 20 अच्छा। पे 20 से फिर ऊपर नहीं जा रही थी। 20 से ऊपर फिर स्पीड जाती नहीं है। हाँ मतलब जस्ट कम हो गया था तब अच्छा, मैंने देखा जब था। बैटरी परसेंटेज अपनी कितनी 5 से कम हो जाती है 10 से कम हाँ हो जाती 5 से कम हो गई थी। है? 5 से कम हो जाती है तो 20 किलोमीटर प्रति आवर के ऊपर नहीं जाती। हाँ 20 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा रही थी। ओके विशाल भाई, आप इस स्कूटर को घर पे और बाहर किन जगह चार्ज करते हो? घर पे चार्ज करते हो या फिर बाहर भी कहीं चार्ज करते हो चार्जिंग हाँ स्टेशन पे? जी, घर पे भी करता हूँ और बाहर भी करता हूँ। जैसे चार्जिंग पॉइंट बहुत सारे बने हुए अपने इंदौर में, ओके। तो यहाँ पे भी करता हूँ, घर पे भी करता हूँ। क्या बिजली का जो बिल है उसमें कोई फर्क देखने को मिला हाँ है? नहीं। वो तो रहेगा ना। जैसे घर पे चार्जिंग करते हैं अपन तो उसमें जैसे 3-3.5 यूनिट में हो जाता है, तो ओके। घर पे तो अपने वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो जो है हाँ बिल हाँ वो कम ही आता है। जैसे ओके। मतलब जो भी रहता है उसका चार्ज कम रहता है। अच्छा बाकी यहाँ पे जैसे 15 रुपये यूनिट अच्छा, रहता है। बाहर यदि चार्ज करते हैं 15 रुपए 15 यूनिट, जी, एक यूनिट का 15 रुपये और जीएसटी अलग रहता है उसका। जीएसटी अलग। जी तो फुल चार्ज होने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं इसमें? कभी करिए फुल मतलब चार्ज? नहीं, पूरे फुल यहाँ पे नहीं करी मैंने, पर 50 के अंदर अंदर हो जाती है जैसे पूरी। 50 रुपए में हाँ गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है? कितने हाँ से उसके यदि अंदर अपन आती है। करते हैं? जैसे मैं 30-35 रहते हैं और फिर चार्ज करता हूँ तो 2-3 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। हाँ हाँ जैसे अपन ने 30 रुपए का इसमें करा कि 30 रुपए का चार्ज करना है अपने को, तो 35 रुपए लगते हैं उसके। ओके। जी और विथ जीएसटी का हाँ, मतलब 5 रुपए जीएसटी वगैरह। 5 रुपए जीएसटी हो गया, हाँ 30 रुपए ये हो गया। तो मतलब कि हाँ, दो बाहर यदि यूनिट। चार्ज करते हो तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है हाँ स्कूटर। और इस स्कूटर में फास्ट चार्जिंग नहीं आती, तो क्या नहीं कभी फास्ट, कमी वो होती थोड़ा है कि सा है। फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए थी? हाँ फास्ट थोड़ा सा रहे तो बढ़िया रहता है। जैसे कि कम से कम 3 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं जैसे, ओके। तो अगर वो थोड़ा सा कम हो जाए हाँ तो ज्यादा अच्छा रहता है वैसे। चलिए ठीक जैसे है। अपने को कहीं जाना है दूर, हाँ वहाँ काम अपने को थोड़ी सी देर का है, हम्म 50 किलोमीटर अपने को जाना है, हम्म, और अपने को मान लो कि आधे घंटे का काम है, हाँ तो 50 किलोमीटर जाके आना भी है अगर, हाँ। और वहां पे अगर अपन 2-3 घंटे रुकेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अच्छा फिर, अच्छा। क्योंकि वहां तक जाने आने का भी टाइम। हाँ जाने आने का टाइम हाँ थोड़ा सा है। तो अपन हालांकि जैसे एक बार में तो जाके आ सकते हैं, 100 किलोमीटर का भरोसा है पूरा इसका। अच्छा कि जैसे अपन जैसे स्पीड के ऊपर भी है थोड़ा, कि ज्यादा स्पीड में अगर चलाएंगे, ओके। जैसे 60 की स्पीड से चला रहा हूँ अगर मान लो, 60 से 60 65 हाँ तो फिर और भी कम रेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि फिर 120 ही चलेगी, अच्छा कम हो जाता है। ठीक है। हाँ। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे क्या चाबी वगैरह मिलती है या फिर नहीं, आपको? ये रिमोट है इसका एक। अच्छा, फीचर्स जी कैसे मिलता है वो थोड़ा सा आप बता दो, एक्सप्लेन कर दो। जैसे इसका रिमोट है, इसमें वन टच करेंगे अपन अच्छा तो ये चालू हो जाएगी। जैसे अच्छा, ये स्क्रीन पे ये देख सकते हैं आप। टॉप हाँ वेरिएंट है जी, 3501 का। 3501 है। तो इसमें कैसे फीचर्स मिलते हैं, क्या कुछ मिलता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि नॉर्मल डिस्प्ले ही दी गई है? नहीं, ये टच स्क्रीन है इसकी। अच्छा पूरा टच है क्या ये? हाँ ओके। टच स्क्रीन है इसकी। तो इसमें रेंज अभी क्योंकि 98% हाँ बैटरी चार्ज है, हाँ, और 127 दिखा रहा है। 127 किलोमीटर का यहाँ पास हाँ रेंज दिखाई दे रहा है। जी अभी टोटल जो किलोमीटर आपने चल लिया हाँ यहाँ 10,000 किलोमीटर प्लस ही चल रही है आप। हाँ। और कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं क्या इसमें, और कुछ ऐसा नेविगेशन जैसे वगैरह मिलता है क्या? हाँ, नेविगेशन भी रहता है इसमें, पर उसके लिए अलग से टेक पैक डलवाना रहता है ये उसका। टिक पैक हाँ क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, डिटेल में आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये हाँ हाँ, आपने स्कूटर लिया है तो आपको पता ही होगा टिक पैक होता क्या है। उसमें ऐसा रहता है कि इसके फीचर्स और बढ़ जाते हैं थोड़ा। जैसे अपने को नेविगेशन मिल जाएगा उसमें, ओके। और जैसे अपने को कितनी स्पीड में चलानी गाड़ी, जैसे हाँ किसी बच्चे को दे रहे हैं अपन मान लो, अच्छा। या अपना कोई दोस्त है, अपने को ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी भगाएगा, हाँ भगाएगा। तो अपन उसमें स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं कि भैया 40 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी, 30 की स्पीड पे जो भी है, ओके। तो वो अपन कर सकते हैं। अपनी गाड़ी कहीं पे भी खड़ी रहेगी तो अपने को पता रहेगा कि हाँ गाड़ी वहाँ पे खड़ी है अपनी, ओके वो अपने फोन में भी करे, मतलब दिखेगा कि हाँ कितनी स्पीड से चल रही है, वो भी सब पूरा रहेगा। अच्छा। जी तो टिक पैक लेने का ये फायदा, कभी हाँ। ऐसा भी होता है क्या एक्सटेंडेड वारंटी भी बढ़ जाती है टिक पैक लेने से, ऐसा कुछ है क्या? नहीं वो तो पता नहीं, मेरे को ऐसा कुछ बताया नहीं था शायद उन्होंने। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। जी तो कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं टिक पैक लेने के लिए? वो 5,000 में जैसे डलता है, 1 साल का रहता है उसका। हाँ हाँ मतलब उसके बाद में वो टेक पैक रहेगा इसमें, हम्म। पर उसको फिर हर साल रिचार्ज करना रहता है, उसका 1300 रुपये अलग से रहता है। अच्छा 1300 रुपए अलग पर से ईयर। पे पे करने पड़ेंगे एवरी ईयर। हाँ तो ये थोड़ा सा महंगा है, वही जरूर है। मैंने, वैसे मैं डलवाने वाला था, उनने बोला कि 5,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, मैंने कहा ठीक है डाल दो, ओके। पर उनने फिर बोला कि इसका फिर 1300 रुपये और हर साल का रिचार्ज भी होगा। रिचार्ज भी होगा तो फिर मैंने कहा फिर रहने दो, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है वो क्यों? थोड़ा सा महंगा पड़ जाता ओके। है। एक बात और, क्योंकि मैंने इस स्कूटर की प्राइसिंग नहीं पूछी अभी तक, जी ऑन रोड प्राइस क्या आया है 3501 और टॉप वेरिएंट का, जो कि 3.5 किलोवाट है? हाँ, इसका तो मेरे को ये पड़ी है, मतलब 157 कैश में पड़ी मेरे को। ओके। तो मैंने वैसे इसको EMI पे लिया है, हाँ तो कैश में आपको जैसे प्राइस क्या बताया? 157? 157 बताइए।
ऑन रोड। जी। ये थोड़ी महंगी नहीं है? हाँ, वो फिर मेरे को बाद में पता चला कि ये 151 में आ जाती, ओके। लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है जो भी है हो गया। अच्छा, आपको 157 में मिली है, बट जी। बाद में आप जब परचेज कर लिए तब आपको पता चली हाँ 151 में मिल सकती थी। हाँ हाँ। हाँ हाँ और मैंने जैसे हमारे उधर जो बजाज के शोरूम थे हाँ। सावेर साइड में, तो मैंने उधर पूछा था तो उधर मिल नहीं रही थी, अच्छा तो इसलिए मैंने इंदौर से ली थी इसको। अच्छा। जी। तो मतलब प्राइस से लेकर कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कई कस्टमर को हाँ। अलग प्राइस और दूसरे कस्टमर को वो अलग तो क्या है प्राइस, कि ये उनको पता ही रहता है कि कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, क्या फाइल चार्ज वगैरह कुछ भी बता दो तो हाँ हाँ। ऐसा रहता है उनका, तो वो बता के कि हाँ ये इसका रहेगा अच्छा, और वो कर ऐसा दिया। बढ़ाकर प्राइस नहीं देते, कुछ आपको बताते हैं कि ऐसे कुछ चीजें नहीं, मिलने उनने वाली मेरे को है और ज्यादा भी आप। बताया था, जैसे हाँ। कि एक 167 का बताया था, और अच्छा उनने बताया कि 10,000 का इसमें वो रहेगा, सब्सिडी रहेगी अच्छा, 10,000 को करके। सब्सिडी तो ठीक है। और वो कुछ, करके 157 बताई थी। हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जो डायरेक्ट शोरूम होते हैं या एक्सपीरियंस सेंटर होते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर पे जैसे बजाज का है या फिर अदर जो है, कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो कि कस्टमर को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जी। बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है हाँ, या एक्स वाई जेड। जैसे मैंने इसका पहले कभी कुछ फाइनेंस करवाया नहीं था, तो ये मैंने मतलब पहली चीज है जो मैंने फाइनेंस करवाई, ओके। तो उस चक्कर में वो बोल रहे थे कि बोला थोड़ा बोलो सिविल आपका बना हुआ है नहीं, ऐसा हाँ ऐसा। हाँ तो मतलब जैसे दूसरे किसी बैंक से हो नहीं रही थी, हाँ हाँ। तो फिर बजाज से ही उनने फाइनेंस करके दिया मेरे को ये। अच्छा जी। दोस्तों, ये होता क्या है कि जब आप एक स्कूटर लेने जाते हो और आपको कम नॉलेज होती है या फिर जानकारी नहीं होती फाइनेंस जी। से लेकर या फिर डीलर से लेकर, हाँ। तो आपको कुछ ऐसे पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं, जो कि विशाल भैया के साथ हुआ है। क्या आप इसके बाद जब आपको पता चली ये सब कुछ, जी। तो डीलर पे आप जाकर कुछ आपने नहीं बोला कि आपने मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए? जी नहीं, मैं फिर गया ही नहीं उधर, कि अच्छा। कुछ काम पड़ा भी नहीं ऐसा, और फिर मैं गया ही नहीं, मैंने कहा छोड़ो अब क्या करेंगे, हाँ। जो है होना था हो और गया। यह स्कूटर अभी तक कितनी बार बंद हो चुकी है, या जो एक्सपीरियंस जो सर्विस से लेकर हाँ। इशू किसी तरह के आए हैं क्या, कि इसमें ब्रेक से लेकर प्रॉब्लम हो या फिर और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स इस स्कूटर में अभी लास्ट 3 महीने में आए हो, ऐसा कुछ हुआ है नहीं, क्या? अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जैसे सर्विस सेंटर पे भी गया, तो जैसे उनने पहले फोन उनके नंबर ले लिए मैंने, ओके। तो वो बता देते कि बोले अभी अभी मत आओ, अभी मत आओ, तो मतलब 2-4 दिन का तो लेट कर ही देते हैं वो, कि अच्छा। ठीक है सर्विसिंग आ गई है, अब करवाना है, हाँ। तो 2-4 दिन लेट कर ही देते हैं। फिर मैं जाता हूँ तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि हाथों हाथी चाहिए मेरे को। अच्छा मैं काम रहता है मेरे को, तो मैं हाथों हाथी लेके आता हूँ। अच्छा। और 10,000 किलोमीटर जैसे चल गई, जी। तो कितनी बार सर्विस हो चुकी है अभी? 2 सर्विस हो। 2 सर्विस। जी। उसके लिए कुछ पैसे देने पड़े हैं या नहीं? हाँ, उसके 500 रुपये चार्ज ये पहली बार में 500 550 ऐसा कुछ लगा था, हाँ। और दूसरी बार में 750 लगा था। और इस सर्विस में कैसी होती है, रूटीन चेकअप होता है या फिर कुछ और करती हैं ये मतलब जैसे वो कुछ लगा के इसमें देखते हैं, हाँ। नीचे वायर का रहता है, उसमें लगा के देखते हैं, वायर का शायद रहता है ऐसे कि उसमें पता चल जाता है कुछ दिक्कत रहती है तो। ओके। बाकी वॉश वॉश करके दे देते हैं। अच्छा। हाँ। वॉशिंग बाकी करती जैसे थोड़ा बहुत जैसे पहिए हाँ, वगैरह को भी देखते रूटीन हैं। चेकअप जो होता है जी। वैसे वो हाँ। चेक करते हैं, देन जी। उसके लिए 550 रुपए पे हाँ। करना होता है, वो भी जी। कस्टमर को। जी। देन इसके बाद सेकंड सर्विस में जैसे 750 रुपए पे करनी पड़ते हैं, जो जी। कि तो यदि आप चेतक लेते हो तो ऐसा कुछ सर्विस में पैसे आपको पे करने होंगे, किसी तरह की सर्विस फ्री वगैरह नहीं होती जी, फ्री नहीं है। क्योंकि बारिश अभी स्टार्ट हो चुकी है और जी। कई दिनों से बारिश हो भी रही है इंदौर जी। पे। तो बारिश में इस स्कूटर को आपने यूज करा है, हाँ, बारिश में भी किया है। तो किसी तरह की प्रॉब्लम होती है क्या, कि स्कूटर जब गीला हो जाता है तो हाँ। प्रॉपर स्टार्ट नहीं होता या फिर चलने में किसी तरह की इशू होता है, जी ऐसा नहीं, कुछ हुआ है क्या? मैंने पहले जैसे वो वहाँ पे मैं पहली सर्विसिंग पे ले गया था, उससे पहले तो मैंने इसको पानी में नहीं चलाया था। हाँ पर मैंने जैसे उनको देखा कि ये धो जो रहे मतलब वॉश कर रहे हैं हाँ पूरे पानी पूरा डाल के, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें? हाँ बोले इससे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस जैसे पानी में अगर खड़ी रही गाड़ी हाँ। तो दिक्कत आ सकती है। अच्छा, एकदम से पानी में खड़ी हुई है 2-3 घंटे जब दिक्कत हो हाँ। सकती है, क्योंकि इनके जो स्विचेस है ना वो तो हाँ। काफी प्रीमियम दिए जाते हैं, बट यहाँ हाँ। पानी जाने के चांसेस हैं। आप इस स्कूटर में कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता दें, कुछ निगेटिव पॉइंट बता दें, जो कि आपको लगता है हाँ। कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में और कुछ देना चाहिए था या नहीं? हाँ, नेगेटिव पॉइंट में तो ये है कि थोड़ा सा स्पीड का अगर जैसे मतलब वो रेंज का थोड़ा सा अगर और होती, ओके। जैसे कम से कम 150 किलोमीटर जैसे बताया उन्होंने, तो 150 किलोमीटर अगर चलती हाँ। या 150 से 200 अगर चलती हाँ। तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है इसका, मतलब और अच्छा रहता है। तो दोस्तों, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में जो जिस प्राइस पॉइंट में स्कूटर आती है 120 के लिए तो बनी नहीं, हाँ। कम से कम 130 से 135 दे हाँ। तब तो ठीक है। हाँ। इसके बाद और नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट में और तो मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा। बाकी पॉजिटिव पॉइंट में ये है कि जैसे मैंने अभी 10,000 किलोमीटर चला दी इसकी, हाँ। तो मैंने ईएमआई पे लिया है इसको। ओके। 2 साल की ईएमआई है इसकी। अच्छा। तो
10,000 के हिसाब से देखा जाए तो 2 रुपए अगर पेट्रोल के देखा जाए कि हाँ। 2 रुपए पर किलोमीटर, पर किलोमीटर। तो उस हिसाब से मैंने इसकी ईएमआई तो पेट्रोल के पैसे में ही डाल दी है। ओके। उसके बाद ऑयल वगैरह तो कुछ खर्चा है नहीं इसका, हाँ आयल जैसे वैसे दूसरी गाड़ी का रहता है। 5,000 किलोमीटर में सर्विस होती है क्या? या हाँ, फिर पहली तो 1,000 पे 700 पे थी, अच्छा फिर 5,000 पे थी। 5,000 जी। तो वही सर्विस कॉस्ट 700 750 रुपए हाँ, बस लगती है। वो है। और चार्जिंग की यदि बात करें तो हाँ। फुल चार्ज करते हो तो 40 से 45 रुपए आपके खर्च होते हैं इस हाँ। स्कूटर पे। विशाल, आपने 3 मंथ इस स्कूटर को एक्सपीरियंस किया है और अच्छा जी। खासा चलाया भी है, जी। तो आप किस कैटेगरी को स्कूटर को रिकमेंड करना चाहोगे, वो थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं। जिसको भी मतलब जैसे जो जॉब करते हैं, मतलब थोड़ा दूर भी जाना होगा, जैसे 50 किलोमीटर तक अगर जाना आना है जैसे किसी को, तो वो इसको ले सकते हैं आराम से। ओके कि 50 मतलब 100 किलोमीटर का तो इसका पूरा भरोसा है कि चल जाएगी। ओके। जी। तो दोस्तों ये था विशाल ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 3501 टॉप वेरिएंट का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कि 3.5 किलोवाट के साथ है और फुल्ली टच स्क्रीन के साथ है।